बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको वेलकम करते हैं जनाब इन्फो अनलिमिटेड यूट्यूब चैनल पर। अगर तो आप हमारे चैनल पर पहले दफ़ा आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज जनाब हम मौजूद हैं करनाना की सरज़मीन पर। मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद लतीफ़ गोरसी साहब, जो कि करनाना जो कि एक गाँव है और यहाँ पर मिसबाहुल हक क्रिकेट अकेडमी के नाम से अकेडमी रन कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं और अकेडमी के हवाले से जानते हैं। जी जुनैद साहब, हमें अपनी अकेडमी के हवाले से कुछ बताएं। सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। अकेडमी सिल भाई, आप ही क्रिकेट को जानते हैं, टेप बॉल की क्रिकेट खेली है, आपने देखी भी है। गुजरात में क्रिकेट की अकेडमी नहीं है, ये हमारी मिसबाहुल हक क्रिकेट अकेडमी जो वाहिद अकेडमी है। ये इसलिए था कि मैं बचपन से क्रिकेट खेली है, वो मुझे चीज़ें मिले नहीं हैं क्रिकेट में। वो नौजवानों के लिए ये प्लेटफार्म मुहैया किया है। ये नौजवान जो हैं, जो लाहौर इस्लामाबाद में जाते हैं, उनको इधर माहौल मिले क्रिकेट वाला, उसके लिए हमने क्रिकेट अकेडमी बनाई है। ये जो आपने इसका नाम रखा हुआ है मिसबाहुल हक क्रिकेट अकेडमी, इसके वाले से हमें कुछ बताएं। देखें कि शुरू से मेरा मिसबाहुल हक जो है वो फेवरेट है, ऑल टाइम वो फेवरेट प्लेयर था। मैं उसको कॉपी भी करता था और उसको कॉपी अभी भी करता हूँ। मैं उसके अंदाज से क्रिकेट खेलता हूँ। तो जब मैं अकेडमी बनाई तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, बजाय अपने नाम के बनाने के मैं उसके नाम पे बना दूँ। वो मिसबाहुल हक के नाम पे ये अकेडमी बनाई है और ये गुजरात में पॉपुलर भी हो गया। तो ये कब से आप अकेडमी को रन कर रहे हैं? तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं। 5 साल से ये अकेडमी मैं स्टार्ट की है और आस्ता आस्ता पहले लड़के कम थे, अभी ज़्यादा हो गए हैं। हाँ ठीक। तो अकेडमी जो होती है, पहली बात इनको रन करना आसान नहीं है, तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखें सुहेल भाई, हमारा ना तो अकेडमी की फ़ीसेज़ हैं, बच्चों से हम लेते हैं, ना सामान वगैरह भी हमारा खुद देते हैं, और ना ही कभी किसी से स्पॉन्सर या किसी से पैसे कोई ऐसा है सीन भी नहीं है। तो ये है तो बहुत मुश्किल है। हॉट बॉल जो होती है एक बंदे के लिए खेलना बहुत मुश्किल है। इतने लड़कों का ख़र्चा, ये किटें, ये ग्राउंड, ये सब मैनेज करना, एक दिन का ख़र्चा बहुत होता है। लेकिन पॉकेट मनी से करता हूँ या जैसे भी है, अल्लाह चला रहा है बस। ठीक है। तो हमें ये बताएं कि जो लड़के यहाँ पर खेल रहे हैं उनमें से 2-3 साल हो चुके हैं टाइम, तो उनमें से कौन सा लड़का आगे गया है या आप किसी को आप देख रहे हैं जो फ्यूचर में आने वाले वक्त में आगे जाकर खेल सकता है? देखें कि हमारा पहला लड़का था जो अकेडमी में खेलने वाला था, वो आदिल गफूर था। वो अंडर-16 गुजरात और रीजन खेला था। उसके बाद एक लड़का ये नुमान, ये लड़का अभी अंडर 19 पीसीबी चैम्पियनशिप में अंडर 19 चैम्पियन बना है गुजरात का, कॉलेज का ओरिजिन भी खेला है। और मैं ये कह सकता हूँ, उम्मीद कर सकता हूँ, बल्कि जितनी ये नुमान मेहनत करता है, एक दिन हमारे गुजरात का हॉट बॉल का प्रोफेशनल फास्ट बॉलर बनेगा, ये निकलेगा, इस पर मैं उम्मीद कर सकता हूँ। और ये बताएं कि जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स, अभी मैंने देखा है एक बच्चा आई थिंक 10-11 साल की उम्र होगी, तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, प्रोज थे उनकी। तो जो लोग या जो बच्चे प्लेयर बनना चाहते हैं या जो वालिदैन जो लोग बच्चों को प्लेयर बनाना चाहते हैं, उनको आप क्या बताएंगे, क्या रहनुमाई करेंगे? पहली तो बात, ये बच्चे को आपने खेलते हुए देखा है, इसकी अभी 8 साल उम्र है। ये मेरा भतीजा भी है। अच्छा। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में बहुत अच्छा है। ये है कि उसको माहौल मिला है, ठीक है, वो गारी चीज़ें सब मिली हैं, तो इसके लिए वो बहुत अच्छा है। बाकी मैं यही कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि ये क्रिकेट है, ये फजूल हो रहा है, लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी तो पहली अकेडमी की शर्त ये है कि तालीम। हम तालीम को पहले लेकर जा रहे हैं और क्रिकेट को बाद में। इस अकेडमी में कोई भी बच्चा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो तालीम हासिल ना करता हो, लेकिन बच्चों को हम क्रिकेट पे गाइड करते हैं, मुकम्मल बुरी सोसाइटी से निकाल कर, ये मतलब कि उनको सिखाते हैं। सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाते, तालीम पे भी सिखाते हैं। इधर ही तालीम के होते हैं, वो कैरियर काउंसलिंग, बच्चे आगे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से आगे जाते हैं। हमारा ये मकसद है कि पढ़ा लिखा क्रिकेटर बनाना है इनको। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है इनकी कि जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, ये नहीं कि उनको कहा जा रहा है कि आपने क्रिकेट को फोकस करना है, ऐसा मामला नहीं है। ये बच्चों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उनको गाइड भी कर रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि जो इधर अकेडमी के में स्टूडेंट थे आपके क्रिकेट के, वो स्टडी में माशाल्लाह काफ़ी आगे जा रहे हैं। उनके बारे से हमें कुछ बताएं, जो यहाँ पहले थे और आप माशाल्लाह स्टडी कर रहे हैं और साथ गेम पर तवज्जो भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने भी हमारी अकेडमी के लड़के हैं ना, सब लायक हैं। अभी एक लड़का आदिल गफूर था, वो तो बाहर चला गया, लेकिन उसने इंटर में ICS में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे। अभी ये लड़का जो नुमान बट रीजन खेला है, इसके 1000+ नंबर हैं मैट्रिक में, और इंटर में सेकंड ईयर में ना तालीम में भी टॉपर है। और इसके अलावा ये लड़का हुसनैन है, ये लाहौर में खेल रहा है, लाहौर जोन में कज़ाफ़ी स्टेडियम के पास। इस अकेडमी से खेला है, मैंने उधर ही दाखिला उसका करवाया है। उसके 1061 नंबर आए हैं मैट्रिक में। अभी फर्स्ट ईयर में देखें, इससे भी मतलब कि क्रिकेट से ज़्यादा तालीम में आ गए हैं। वेल, तो अभी आप जो अकेडमी को चला रहे हैं, ये
गांव है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझते हैं कि इसका आप एकेडमी का जो फ्यूचर है वो कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा काम होता है एक ना रास्ता देना, ठीक है, प्लेटफार्म देना, रहनुमाई करना, रास्ता देना। वो चाहे वो क्रिकेट में बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, फिटनेस हो, डाइट्स हो, या इसके अलावा तालीम का रास्ता हो। मेहनत लड़कों ने करनी है। तो हमारे लड़के एक हाथ तक खेले भी हैं, कॉलेज लेवल पे, रीजन लेवल पर खेले भी हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो इस वक्त यंग मैन है ना, ये नुमान, ये मैं कह सकता हूँ कि ये ज़रूर स्टार बनेगा हार्ड बॉल का। जवान है, प्लेटफार्म दिया, कोशिश इन्होंने करनी है बस। गुड हो गया। तो अभी आप अपने हवाले से हमें कुछ बताएं कि आप जो लेदर बॉल है वो एज ए प्लेयर किस क्लब से खेल रहे हैं और क्या प्लान्स हैं आपके उस वाले से? मैं तो लेदर बॉल नेट प्रैक्टिस तो इधर ही होती है हमारी। तो लाला मसा के क्लब से हम हार्ड बॉल के मैच भी खेलते हैं, मैं भी खेलता हूँ। नुमान और जो सीनियर लड़के हैं वो रजिस्टर हैं। हम वीक में 1 या 2 मैच खेलते हैं ज़रूर। मैं भी खेलता हूँ, अकेडमी के लड़के भी। जैसा कि एकेडमी हमारे एरिया में गुजरात में नहीं है, लेकिन आपका ये इसके पीछे क्या सोचा जो आपने इधर एकेडमी बनाई है, क्या प्लान है इसका? देखें, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि एकेडमी बनाई है, मुझे तनकीद का सामना रहता है। लोग कहते हैं शायद नाम बनाने के लिए की है, लेकिन ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है कि जब मैं ये कैसर भाई है ना, मेरा पाकिस्तान, इनसे पूछें कि मैं बचपन में 5 साल का था तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी, बोला था कि मैं पाकिस्तान खेलूँगा। लेकिन वो इधर माहौल आपको पता है ही नहीं, टेप बॉल है, हार्ड बॉल मिली नहीं है। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, कभी इधर कभी उधर, ना रहनुमाई होने की वजह से अंडर 19 से मैं ऊपर चला गया क्रिकेट की, बाद में मुझे समझ आई है। लेकिन जो मेरे अंदर तकलीफ़ थी ना, वो इसलिए मैं एकेडमी बनाई है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी नौजवान के साथ ना हो। जिसने स्टार बनना हो उसको गाँव में प्लेटफार्म मिले, उसको रहनुमाई मिले, उसको सामान भी मिले, और आगे ट्रायल देने के लिए भी उसको गाइड करना या रहनुमाई करना। मतलब कि ये ऐसे शॉर्टकट में यही कहता हूँ कि नाम बनाने के लिए नहीं कि अपनी ना ही बिज़नेस के की है, ना ही पैसे के लिए की है, ये बल्कि अपना कलेजा चीर के बनाई है। बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि इस तरह की एकेडमी चलाना, पहली बात यह है कि कोई आसान काम तो है नहीं, इसको मैनेज करना, और 1-2 दिन हो तो फिर तो आसान है, तो इसको लंबा लेकर चलना जो है काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन माशाल्लाह ये कर रहे हैं। और जो मुझे बात पसंद आई है कि ख़ुद मतलब जो उनको मसाइल थे, अब वो ये चाहते हैं कि वो मसाइल बच्चों को ना पेश आएँ, ठीक है, कि जो नए बच्चे हैं वो एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए आगे जाएँ। बिल्कुल, ये ना हो कि उन्हें गाइडेंस ही ना हो। यानी वो ऐसा होता है कि बच्चे मैट्रिक करने के बाद उन्हें पता ही नहीं हमने क्या पढ़ना है, तो बाद का तो वो गलत फील्ड में चले जाते हैं, टैलेंट ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो यंगस्टर्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं और टैलेंट को पॉलिश कर रहे हैं। खुद मैंने देखा है कि जब मैं पहले भी 2-3 दफ़ा इधर आया हूँ तो माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड लड़के हैं, मुझे काफ़ी इम्प्रेस करते हैं हमेशा ही। और आज भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने वो जो बता रहे थे, छोटा बच्चा है 8 साल का भी, हम उसकी जो वीडियो बनाई है हम बॉलिंग आपको दिखाएँगे। इट्स क्वाइट इम्प्रेसिव, इनकी बहुत अच्छी सोच है। अच्छा ये बताएँ कि वैसे तो इस बात में कोई मतलब दो राय नहीं है ना कि स्पोर्ट्स माशरे, सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक जो नेचुरल चीज़ हमारे माशरे में है, नेचुरल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है कि तनकीद करते हैं लोग। तो इस वाले से हमें कुछ बताएं, जो लोग तनकीद करते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, या फिर आपको सपोर्ट किन लोगों ने किया है? तनकीद करने वाले तो ज़्यादा हैं, तो सपोर्ट करने वालों को ज़्यादा बता दें। देखिए, तनकीद करने वाले भी तो लोग बहुत ज़्यादा हैं, अक्सरियत 90 कह सकते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनकीद करने वाले हैं, इस माशरे में हौसला देने वाले लोग भी हैं। कितने लोग हैं वो कहते हैं हम आपको स्पॉन्सर, किसी तरह की माली हेल्प हो, हौसले की, वो करते हैं। लेकिन लोग करते भी हैं, तनकीद सिर्फ नहीं, हौसला भी करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिली है ना, वो मोराली हो या माली हो, वो मैं और मेरा पाकिस्तान, कैसर महमूद बारवाल, इनसे मिली है। ये बाहर भी होते थे, मेरा हौसला बढ़ाते थे इधर भी। और इसके साथ आप भी 2-3 दफ़ा एकेडमी में आए हो, एकेडमी में देखा है, टैलेंट देखा है, इसको प्रमोट किया है, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो इस बारे में हमें मज़ीद ये बताएं कि ज़ाहिर इस तरह जो लोग वो कहते हैं सोने की कदर सोनार जानता है, तो लोहे की कदर लोहार जानता है, तो अला ज़र्फ़ इंसान की कदर अला ज़र्फ़ इंसान जानता है। तो ज़ाहिर है मेरे हाल में जहाँ पर तनकीद नगार हैं, वो एक आसान सा काम है तनकीद करना। तो जो लोग आपको हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ, मैंने इधर देखा है कुछ लोगों को, सोशल मीडिया पर भी देखा है, तो जिन लोगों को कदर है, जो इसको समझते हैं, जिनको मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ, अगर बच्चे इधर आ रहे हैं डेफिनेटली वो बुराई से, गलत सोसाइटी से बचेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग भी माशाल्लाह मौजूद हैं, आपको चाहिए कि आप उनको ज़्यादा फोकस करें। क्या है आपका? देखें कि हमारा ये है कि मैं ये ऐलान करता हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि इस अकेडमी में जो भी आए, चाहे वो किस कास्ट का हो, कोई मुखालफ हो, सियासी मुखालफ, जो भी हो,
इधर आए, हम उस 2 चीज़ों पे गाइड करेंगे, तालीम पे और क्रिकेट पे। बुराई सोसाइटी से निकाल कर मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। और कोई अच्छा तनकीद करता है या कोई हौसला देता है, इधर सारे बराबर होते हैं। ये नहीं कि इसके साथ कोई ऐसा है, सारे बराबर ही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की जुनैद साहब ने कि एकेडमी जो है ओपन हर बंदे के लिए, गांव का है, इलाके का है, किसी भी ज़रा गांव में सिस्टम होते हैं कास्ट वगैरह, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। कोई बंदा भी इधर आए और उस अकेडमी से फ़ायदा उठा सकता है जिसको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। मैं तो लास्ट पे यही कहता हूँ कि जो भी है ना, वालिदैन जो बाहर से बातें और होती हैं, आप अपने बच्चे को इधर भेजें, वो तालीम या क्रिकेट पे अगर वो 1 हफ्ते में कुछ ना सीख कर गया तो फिर उसको बेशक आप ना भेजें। माहौल ही ऐसा है, तालीम क्रिकेट का, बच्चा मैच्योर करके हम भेजें। बिल्कुल, आजकल माशरा जो है बेराबरी का शिकार है, और इस तरह की सूरत हाल में अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म मिल जाता है गांव में, तो मैं समझता हूँ गांव के लोग भी खुशकिस्मत हैं और उनको यकीनन सपोर्ट भी करना चाहिए और इधर बच्चों को भेजकर पॉलिश भी करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जुनैद मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे हम इजाज़त लेने से पहले कोई आप मैसेज जो लोग देख रहे हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं या सोसाइटी, उनके लिए जो आप मैसेज क्या कन्वे करेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि वो एक शेर है ना, क्या है कि अपने लिए तो हज़ारों लोग जीते हैं, असल जीने का मकसद है औरों के लिए। हमारी ये ज़िंदगी ये है कि मैंने तालीम से, वालिदैन की तरबियत से ये सीखा है कि आप अल्लाह ताला आपको कब नवाजता है, जब आप औरों की मदद करते हैं, उनको सहारा देते हैं। इस माशरे में ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो आपको हौसला नहीं गिराते हैं, टांगे खींचते हैं या ये करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का कानून ऐसा है कि आप जितना बांटोगे उतना मिलेगा। मैं इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिली है, इतनी अचीवमेंट की है, जो भी किया है, मुझे इतना मेहनत करने से नहीं मिला जितना वो बांटने से मिला है। तो मैं यही कहता हूँ लोगों से, आपके पास जो भी है, ये नहीं है कि पैसा है, तालीम, इल्म, हुनर, जो भी आप बांटें, अगला काम अल्लाह का होता है, वो अल्लाह आपको बहुत नवाजेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने थॉट शेयर की है और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग हमारे साथ मौजूद रहे। तो इंशाल्लाह हम नई वीडियोज़ के साथ आप खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।